गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में घोषित किया गया है। तो राजस्थान का जो 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है वो जालोर में घोषित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व 25 अप्रैल 2022 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36 क के तहत जालोर की चितलवाना तहसील के अंतर्गत रणखार गांव, जी हाँ रणखार गांव की 7288.61 हेक्टेयर भूमि को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है। तो यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह एक रण क्षेत्र है जो कच्छ रण के हैबिटाट के समरूप है, जो इस क्षेत्र में जंगली गधों के अलावा चिंकारा, जंगली बिल्ली और जरक भी बहुतायत में पाए जाते हैं। तो राज्य सरकार की ओर से बड़ी घोषणा करते हुए 16वां कंजर्वेशन रिजर्व जो जालोर के रणखार गांव में जो चितलवाना तहसील के अंतर्गत स्थित है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2.0 का शुभारंभ कब से किया जाएगा। तो राजस्थान में एक बार फिर से प्रशासन शहरों के संघ अभियान की शुरुआत है वो 1 मई से की जा रही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में एक बार फिर से जो प्रशासन शहरों के संघ अभियान है वो 1 मई से शुरू हो रहा है। ये दूसरा चरण है। इसके लिए आपको बता दें कि जयपुर विकास प्राधिकरण तथा दोनों नगर निगम के द्वारा तैयारी शुरू की जा चुकी है। अफसरों को पट्टे देने के टारगेट है वो इसमें दिए गए हैं। हालांकि उनके मकान ज़मीन की लीज डेट पट्टा जारी करने के लिए पिछले साल अक्टूबर से इसकी शुरुआत की गई थी। प्रशासन शहरों के संघ अभियान एक बार फिर से इसका दूसरा चरण है वो शुरू हो रहा है। कोविड की तीसरी लहर के कारण इसे अस्थायी रूप से उस समय बंद किया गया था। अब 1 मई से इसे दोबारा शुरू किया जा रहा है। अभियान में आने वाले 11 महीनों के अंदर 6.89 लाख से अधिक ज़्यादा लोगों को पट्टे जारी किए जाएंगे। इस अभियान को 1 साल तक के लिए 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया था। तो 1 मई से प्रशासन शहरों के संघ अभियान के अंतर्गत कैंप इसमें लगाए जाएंगे सभी निकायों में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किसे साल 2021 के प्रतिष्ठित आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वर्ष 2021 के लिए जो प्रतिष्ठित आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है राजस्थान आवासन मंडल को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान आवासन मंडल को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की ओर से साल 2021 के जो प्रतिष्ठित आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजस्थान आवासन मंडल को यह अवार्ड केंद्रीय आवासन तथा शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने 28 अप्रैल को नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के 25वें वार्षिक सम्मेलन में प्रदान किया था। इसी समारोह में मंडल के जो मुख्य अभियंता है केसी मीणा, उनको विशिष्ट सेवाओं, प्रतिबद्धता तथा समर्पण के लिए आईबीसी प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस ने बोर्ड को यह अवार्ड एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट 2021 की श्रेणी में मंडल के उच्च आय वर्ग के आवासीय प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ एचआईजी के 104 फ्लैट्स BSc 13 के लिए प्रदान किया गया है। तो राजस्थान आवासन मंडल को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में बीकानेर के 535वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से 5 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत कब से की गई है। तो बीकानेर के 535वें स्थापना दिवस के अवसर पर 5 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत वो 28 अप्रैल से हुई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर के 535वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन बीकानेर की ओर से 5 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत 28 अप्रैल से की जा रही है। इसके तहत सूचना केंद्र में सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी भारत भूषण गुप्ता द्वारा जो संकलित नोट, सिक्के, चेक, डाक टिकट तथा अंतर्देशीय पत्रों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी भी शुरुआत है वो इसकी की गई है। बीकानेर नगर की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 2 मई सोमवार मिति
बैशाख सुदी दूज अक्षय द्वितीया को स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो ध्यान रखना, अक्षय द्वितीया को ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है बीकानेर का, और इस साल ये 2 मई को बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 535वां स्थापना दिवस है। बीकानेर की अगर बात की जाए तो बीकानेर है वो राजस्थान का एक शहर है। बीकानेर उस समय राज्य का पुराना नाम जांगल प्रदेश कहते थे, ये आप सभी को पता है। बीकानेर की स्थापना 1488 ईस्वी में राठौड़ के राजकुमार राव बीका के द्वारा की गई थी, जो जोधपुर के महाराजा राव जोधाजी के 5 पुत्रों में से एक थे। राव बीका जी अपने पिता से किसी बात पर नाराज हो गए थे और जोधपुर उन्होंने छोड़ दिया था और बीकानेर नया है वो नगर बसाया था। काफ़ी दूर यात्रा करने के बाद वे जंगल में गए और इसमें जांगल प्रदेश नाम का एक स्थान था जिसे बीकानेर है वो उसमें अपना राज्य है वो वहीं स्थापित किया था। तो राव बीका के द्वारा 1488 में बीकानेर की स्थापना है वो उस समय की गई थी। अक्षय द्वितीया को ये मनाया जाता है, बैसाख सुदी अक्षय द्वितीया, लेकिन इस बार 2 मई को बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किसी भी नगरीय निकायों में अब जन्म मृत्यु अथवा विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या जरूरी किया गया है। तो आपको बता दें कि राजस्थान में अब किसी भी नगरीय निकायों में जन्म मृत्यु और विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए जन आधार नंबर है वो अब जरूरी बन गया है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के किसी भी नगरीय निकायों में अब जन्म मृत्यु तथा विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए अब जन आधार नंबर जरूरी हो गया है। आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय की ओर से आदेश जारी करते हुए राजस्थान के मूल निवासियों के लिए यह लागू किया गया है। ध्यान रखना, राजस्थान के मूल निवासियों के लिए लागू किया गया है, हालांकि दूसरे राज्य से आने वाले व्यक्तियों के लिए इसकी अनिवार्यता नहीं होगी। मुख्य रजिस्ट्रार जन्म तथा मृत्यु, जिसमें आपको बता दें कि जारी आदेशों के मुताबिक अब प्रदेश में किसी भी नगरीय निकाय या पंचायत तथा अन्य सक्षम स्तर के जन्म मृत्यु या विवाह का रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो उसके लिए आवेदक को अपना जन आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। गहलोत सरकार ने साल 2019 में जन आधार सिस्टम शुरू किया था, जिसमें आपको बता दें कि जन आधार कार्ड बनाया जाता है और ये सभी राजस्थान के निवासियों के लिए एक यूनिक आईडी नंबर है और इस नंबर के जरिए सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स है उसका फ़ायदा लोगों को मिलता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले में भारतीय कृषि विज्ञान केंद्र पर किसान मेला किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो सीकर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सीकर के फतेहपुर के भारतीय कृषि विज्ञान केंद्र पर किसान मेला जो किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कार्यक्रम जिसका आयोजन 28 अप्रैल को हुआ था। आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने वर्चुअल रूप से इसमें किसानों के साथ संवाद किया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन है वो सीकर के फतेहपुर में भारतीय कृषि विज्ञान केंद्र पर किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में इंग्लिश मीडियम टीचर्स का अलग से कैडर बनाए जाने की घोषणा राजस्थान में किसके द्वारा की गई है। तो ध्यान रखना, राजस्थान में इंग्लिश मीडियम टीचर्स के लिए अलग से कैडर बनाया जाएगा और इसकी घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बजट 2022 में इंग्लिश मीडियम में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी सब्जेक्ट के तहत इंग्लिश मीडियम टीचर्स का अलग से एक कैडर बनाए जाने की महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में इसकी हाल ही में घोषणा की है। राजस्थान सरकार द्वारा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल है वो खोले जा रहे हैं और इसी के तहत इंग्लिश मीडियम में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इंग्लिश मीडियम टीचर्स का एक अलग से कैडर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की किस महिला क्रिकेटर को तीसरा सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड प्रदान किया गया था। तो राजस्थान की महिला क्रिकेटर सोनल कलाल और अनाया गर्ग जिन्हें तीसरा सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड दिया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इस साल सीनियर वर्ग में सोनल कलाल तो जूनियर वर्ग में अनाया गर्ग को सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड से नवाजा गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की महिला क्रिकेट में अपना योगदान देने वाली महिला क्रिकेटरों के लिए शुरू किए गए सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड का आयोजन है वो हाल ही में किया गया था। ये तीसरा सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड है जो सोनल कलाल तथा अनाया गर्ग को मिला है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जयपुर में एक निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया था और जलदाय मंत्री महेश जोशी द्वारा पुरस्कार दिए गए थे।
नेक्स्ट है, हाल ही में उदयपुर में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? तो उदयपुर में 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और इस चैंपियनशिप को महाराष्ट्र की टीम ने जीता था। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो महाराष्ट्र ने खेलगांव उदयपुर में आयोजित की गई 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप जीत ली थी। इस टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय पैरालंपिक समिति तथा नारायण सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। यह चैंपियनशिप मानक अंतर्राष्ट्रीय तैराकी नियमों पर आधारित थी। इस प्रतियोगिता को महाराष्ट्र की टीम ने जीता था। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य तय किया है? तो भारत सरकार के द्वारा मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य तय किया है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य तय किया है। रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि सरकार के द्वारा 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो 3,579 खंड में जन औषधि केंद्र खोले जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। योजना के अंतर्गत देश के 739 जिले कवर किए गए हैं और पिछले महीने तक 8,610 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। मंत्रालय के द्वारा इस योजना में आम लोगों को लगभग इससे 15,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में आपको बता दें कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो भारत में प्रत्येक साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो साल 2010 में मनाया गया था। तब से लेकर भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1992 में संविधान के 73वें संशोधन के अधिनियम का प्रतीक है। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मिसाइल आकाश के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस जिले में मिसाइल आकाश के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।